एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, गिवन दैट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन assumes प्रिंसिपल वैल्यूज ओनली, let x comma y be any two real numbers belongs to closed interval -1 to 1 such that cos inverse x minus sin inverse y is equal to alpha, where alpha belongs to closed interval minus pi by 2 to pi, then the minimum value of this expression is equal to, and इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शन अपने पास गिवन है। तो सबसे पहले काम फिर कर लेते हैं कि ये जो अपने पास कंडीशन गिवन है दैट इज cos इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y इज इक्वल टू अल्फा, और यहाँ पर अल्फा बिलोंग कर रहा था एक पर्टिकुलर इंटरवल को। अब एक काम ही कर लेते हैं, सबसे पहले तो ये cos इनवर्स x एज लिखा रहने देते हैं, और फिर माइनस इस sin इनवर्स y के प्लेस पे पाई बाई 2 माइनस का cos इनवर्स y लिख लेते हैं, और ये इक्वल टू हो गया अल्फा। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये अपने पास माइनस पाई बाई 2 बनेगा, उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो फर्दर रिजल्टेंट अपने पास आया है cos इनवर्स x फिर प्लस का cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस अल्फा। अच्छा, फिर कंडीशन अपने पास ये गिवन थी कि अल्फा बिलोंग करता था माइनस पाई बाई 2 टू पाई। अब इसमें जैसे ही पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 ये तो जीरो हो गया, फिर ये आया अल्फा, और ये अपने पास कंडीशन आ जाएगी पाई प्लस पाई बाई 2, तो ये सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा अपने पास 3 पाई बाई 2। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ये अपने पास कंडीशन दी गई है। तो फिर फर्दर अगर देखा जाए तो कंडीशन ये भी थी कि x माइनस 1 से 1 बिलोंग कर रहा है, y भी माइनस 1 से 1 इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो जो cos इनवर्स फंक्शन होता था उसकी रेंज अपने पास 0 टू पाई गिवन है, और ये रेंज भी अपने पास 0 टू पाई दी गई है। तो यानी कि ये जो राइट हैंड साइड की कंडीशन दी गई है जिसके करस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो ये अपने पास ऐसे था अल्फा प्लस पाई बाई 2, जो कि 0 से 3 पाई बाई 2 तक बिलोंग कर रहा है। तो अब अगर इसे देखा जाए तो ये 0 से पाई था, नेक्स्ट cos इनवर्स पाई भी 0 से पाई था, तो अगर इन दोनों का समेशन करते हैं तो 0 से 2 पाई के बीच में दिखाई दे रहा है अपने को। तो यानी कि ये जो राइट हैंड साइड पे कंडीशन दी गई है वो अल्टीमेटली प्रिंसिपल इंटरवल में ही सेटिस्फाई हो जा रही है। तो फिर फर्दर अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो यहाँ पर ITF या फिर कहें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को लिखा जा सकता है दैट इज cos इनवर्स x इंटू वाई फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे अपने को मिल गया है पाई बाई 2 प्लस अल्फा। फिर फर्दर एक काम करते हैं, दोनों तरफ जैसे कोसाइन ऑपरेट किया तो ये अपने पास बन गया cos ऑफ cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस अल्फा। फिर फर्दर इसे देखा जाए cos ऑफ cos इनवर्स समथिंग समथिंग लिख दिया जाएगा। तो कुल मिला के आइडेंटिटी अपने पास कुछ ऐसे थी कि cos ऑफ cos इनवर्स x को यहाँ पर x लिख दिया जाएगा, जहाँ पर ये जो x अपने पास गिवन था ये बिलोंग कर रहा था -1 to 1, और ये जो अपने पास cos ऑफ cos इनवर्स x गिवन था ये भी अपने पास बिलोंग कर रहा था -1 to 1। तो cos ऑफ cos इनवर्स x को x लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए इनपुट और आउटपुट दोनों ही अल्टीमेटली प्रिंसिपल इंटरवल्स में गिवन थे। तो cos ऑफ cos इनवर्स x को x लिख दिया गया। तो अब इस तरह से यहाँ पर आया cos ऑफ cos इनवर्स समथिंग, तो यहाँ पर अपने पास बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पर समथिंग दैट इज x y, और फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर अगर देखा जाए तो ये था अपने पास cos 90 प्लस अल्फा, जो कि बन जाएगा माइनस का साइन अल्फा। फिर फर्दर एक काम ही कर लेते हैं कि रिजल्ट को ऐसे कुछ लिख लेते हैं, एक्स वाई को यहीं पर रखा, साइन अल्फा को एक्स वाई की तरफ भेजा, तो ये एक्स वाई प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर फर्दर एक काम कर लेते हैं, ये जो इक्वेशन अपने पास आई है इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर दोनों तरफ इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर कर दिया, तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर,
इस तरह से ओपन कर लेते हैं तो रिजल्टेंट आया अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस का 2ab, तो ये 2xy इंटू साइन अल्फा देखने को मिला। और राइट हैंड साइड पे अपने पास बन गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस वाई स्क्वायर। फर्दर इसे अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज पड़ा रहने दिया और राइट हैंड साइड पे अपने पास बन गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स इंटू वाई स्क्वायर ये और राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये दोनों तो टर्म्स कैंसिल हो गए। फिर फर्दर कर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पे अपने पास बच रहा था साइन स्क्वायर अल्फा फिर प्लस का 2xy साइन अल्फा और राइट हैंड साइड पे मिल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने को इवेलुएट करनी थी वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy साइन अल्फा। तो एक काम ही कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया तो अपने पास ऐसे बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर प्लस का 2xy साइन अल्फा, इसको यहीं पर रोका। तो अब इस तरह से हो रहा था कि राइट हैंड साइड पर अपने पास बच गया था 1 और इस साइन स्क्वायर अल्फा को जैसे दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया जाए तो ये अपने पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो अब ये जो एक्सप्रेशन अपने पास गिवन है जिसकी मिनिमम वैल्यू अपने को पता करनी है वो कॉस स्क्वायर अल्फा के इक्वल हो गया। तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन अपने पास गिवन है इसकी मिनिमम वैल्यू इज सेम एज मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कॉस स्क्वायर अल्फा की मिनिमम वैल्यू अपने पास 0 देखने को मिली। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू साइन अल्फा की मिनिमम वैल्यू अपने पास 0 देखने को मिलेगी। एंड इस क्वेश्चन में इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट चॉइस एंड ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।